मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। ये है हानायामा द लेजेंड ऑफ इनविंसिबल फिस्ट का एपिसोड नंबर 24। एपिसोड नंबर 24 की शुरुआत में हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ryuji को अभी अभी उसने पंच किया होता है और अब वो अपने ट्रू एंगर फॉर्म में होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। वो हानायामा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हानायामा जो है बिना कुछ जवाब दिए बस धीरे धीरे करके चियारू शिबा की ओर बढ़ता है, जो कि उनके परम मित्र हैं, और उनके पास जाकर एक सिगरेट मांग लेता है, गोल्ड फ्लेक, और वो तुरंत ही उन्हें दे देता है और वो स्मोक करने लगते हैं हानायामा। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर आवाज दे रहा होता है हानायामा को लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है हानायामा एकदम बिजी हो गया होता है, एकदम गोल्ड फ्लेक के नशे में खो गया होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है ग्रैंड मास्टर हानायामा की ओर, और हानायामा उसे अपनी तरफ आते देख के कहता है, अभी मेरी बारी नहीं आई है। अभी ग्रैंड मास्टर चियारू शिबा को देखता है और सोचता है उसकी बारी है पहले लड़ने की, लेकिन चियारू शिबा एकदम सिर हिलाते हुए नहीं मैं नहीं इडियट ऐसा कहता है। और इसी बीच अचानक से ग्रैंड मास्टर के पीछे ryuji दोबारा से उठकर आ जाता है और बारी उसकी होती है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर उससे कहता है, अगर तुम चित पड़े रहते तो मैं समझ लेता कि तुम्हारी बारी खत्म हो गई। यहाँ पर ryuji ग्रैंड मास्टर की बातों को अनसुना करके एक जोर का पंच उसे मारने ही वाला होता है। उतने में ही हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर जो है एकदम बचा लेता है अपने आप को ryuji के पंच से। एकदम डिफेंस वाले तरीके से उसने अपने आप को बचाया होता है और एकदम घुमा कर उसके हाथ को सामने ला देता है, और उसके हाथ को इतनी जोर से घुमाता है ना कि ryuji का हाथ ही टूट जाता है। हड्डी एकदम टूटकर बाहर की ओर दिख रही होती है। इसके तुरंत बाद बिना देरी किए वो अचानक से एक गट पंच मार देता है ryuji के एकदम बिल्कुल एप्स में। यहाँ पर जो है इस गट पंच के बाद ryuji जितना बड़ा शरीर का जाइगेंटिक आदमी भी हवा में बिल्कुल उड़ सा जाता है, और जैसे ही वो गिरने लगता है एकदम तेजी से XLR8 की स्पीड से यहाँ पर ग्रैंड मास्टर आता है और उसके पीठ में एक और जोर का घूसा मार देता है। बाप रे! यहाँ पर जैसे ही ryuji जमीन में धड़ाम से गिरता है, वो एकदम तेजी से ग्रैंड मास्टर बढ़ता है ryuji की ओर और उसके चेहरे में एक जोर का हाथ मार देता है। इस हाथ के बाद ना सच में लगता है कि खेल खत्म हो गया ryuji का। यहाँ पर वो एकदम चित पड़ा होता है, उसके सिर के पास की जो जमीन होती है ना वो तक टूट गई होती है। कितना जोर का इम्पैक्टफुल ये हाथ होता है। तभी हमें पता चलता है कि बहुत ही डेडली तरीके से यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने ryuji के चेहरे को पकड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर ऐसे ही पकड़े वो हानायामा से कहता है, अगर ये मर जाए तो कैसा रहेगा। और ये सुनकर हानायामा कह देता है बहुत अनएक्सपेक्टेडली, मार दो उसे। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और एकदम सोच में पड़ जाता है, और ये भी कहता है, बड़ी अजीब बात है, इसने तुम्हें बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया। जब ये मरने की हालत में आ गया है तब तुम इसे बचाने के लिए एक उंगली भी नहीं उठा रहे हो। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हानायामा। इस बेचारे ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफें मोल ली है, मुझसे लड़ लिया, कितने लोगों को मारा, लेकिन ये मैं समझ गया फाइनली कि तुम इसके लिए कुछ भी फील नहीं करते जितना कि ये करता है। यहाँ पर अचानक से ग्रैंड मास्टर जो है एकदम बोल देता है हानायामा को कि अगर तुम भी मुझसे लड़ोगे तो तुम्हारा एंड भी ऐसा ही होगा। और ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है चियारू शिबा और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हानायामा उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। और हम यहाँ देखते हैं कि हानायामा के हाथ की चमड़ी पूरी तरीके से उतर चुकी है, उधड़ चुकी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम तेजी से खींच रहा होता है अभी भी उसके चेहरे को ग्रैंड मास्टर ryuji के, और यहाँ पर जो है अचानक से ryuji फाइट बैक करने लगता है। उसके सिर को पकड़ता है, हाथ को पकड़ता है, उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश वो कर रहा होता है, लेकिन ये सब विफल हो रहा होता है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसे और ज्यादा ताकत लगाकर यहाँ वहाँ एकदम से घुमाता है और एकदम उठा लेता है। बाप रे! ryuji को बिल्कुल फेस के बल लिफ्ट कर दिया होता है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने, जरा सोचिए कितना पावरफुल है वो। यहाँ पर इसी तरह से करते करते अचानक से ryuji एक पंच भी मारता है उसे, लेकिन वो उसे बिल्कुल अच्छे से रोक लेता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है उसके चेहरे को पकड़कर एकदम गोल तेजी से घुमा देता है ग्रैंड मास्टर ryuji को, और गिरा देता है जमीन में धड़ाम की आवाज के साथ। तभी हम देखते हैं ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार हो जाती है, और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ryuji के नाक को फेंक देता है। और यहाँ पर चियारू शब्द देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने ryuji के नाक को ही उखाड़ दिया। ग्रैंड मास्टर विक्ट्री पोज के साथ खड़ा हुआ होता है और अब फाइनली लग रहा होता है कि ryuji हार चुका है, लेकिन तभी हानायामा ये सब देखकर कहता है,
अभी भी मेरा वक्त नहीं आया है। ये जवाब सुनकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, एकदम थरथरा रहा होता है वो गुस्से में, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो एकदम कहता है हानायामा से कि चीजें और ज्यादा बद से बदतर होती जाएंगी ऐसे तो। और यहाँ पर जो है अपने कटे हुए नाक के साथ रियूजी एकदम पड़ा हुआ होता है, एकदम शॉक में होता है वो, हम ऐसा कह सकते हैं। वो धीरे धीरे करके अपने नाक की ओर बढ़ रहा होता है, एकदम क्रॉल करते हुए, हाथ भी उसका टूटा हुआ होता है। बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई होती है यहाँ पर रियूजी की। यहाँ पर जो है चारू सी बात थोड़ा सा दुखी हो जाता है रियूजी के लिए। वो समझ रहा होता है कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर उसके दर्द से। यहाँ पर रियूजी जो है एकदम वो कहता है उसे कि ये जो है बस एकदम बल्की बॉडी के साथ एक बड़ा सा इंसान देखने को लगता है, लेकिन ये है एक बच्चा है रियलिटी में। ये सब हानायामा से भी कहता है और साथ ही साथ वो कहता है वो इतना तकलीफ पा रहा है लेकिन फिर भी बॉस कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये सब सुनकर हानायामा कोई जवाब नहीं देता है, बस करके फूंक देता है। यहाँ पर चारू शिबा ये भी कहता है खैर अब जो कुछ भी है इसी के हाथों पर है, यही सब कर सकता है। अगर ये असली आदमी है, असली मैन है तो ये उठेगा और एकदम सिर उठाकर लड़ेगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रियूजी का एक नया रूप। वो यहाँ पर कहता है कि मुझे दर्द तो हो रहा है लेकिन अचानक से कुछ फील नहीं हो रहा। और ऐसा कर कर वो एकदम उठता है और कहने लगता है मेरी जिंदगी दर्द से ज्यादा और कुछ नहीं थी जब तक मैं हानायामा से नहीं मिला था। उसने एक पंच में मेरे दर्द को दूर कर दिया और मैं इसके लिए उसका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। पर अब कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं उन्हें फेस टू फेस लड़ूंगा, मैं उन्हें हराऊंगा। यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर के साथ साथ हम भी इस चीज को भाप सकते हैं कि रियूजी अब कितना ज्यादा भयानक बन चुका है। उसे रियलाइज हो चुका है अपनी असली जिंदगी का, असली चीजों को वो समझ चुका है। हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मैच्योरिटी जाग गई है। यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, एकदम घायल शेर, हम ऐसा कह सकते हैं। अब आगे चल के क्या होगा ये देखने के लिए तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना यार, अगला एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा, तो इसलिए रेडी रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।